अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एवरीवन। सो आज हमारी रेपो का लास्ट पार्ट है जो सर्दिया की हम पढ़ रहे थे। तकरीबन काफ़ी डीपली हमने पढ़ा और अच्छी बात यह है कि हमारी टाइप स्क्रिप्ट भी ख़त्म पर है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया ये टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। तकरीबन मैंने आपको असाइनमेंट वाइज भी समझाया, 45 असाइनमेंट आपको सर्दिया की रेपो के ज़रिए भी समझा दिए और आपको जो है अपनी तरफ से भी सिखाई और आपको प्रोजेक्ट बनाना भी सिखाया। 2 दिन प्रोजेक्ट रह गए हमारे, बाकी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंड में बस आपके टेस्ट में पास करवाना है। 2-3 सवाल है। एक तो ये है कि लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है कि भाई यानी कि स्टेप 10 तक जो है ना हमारे पास ये क्वेश्चन आएंगे हमारे टेस्ट के अंदर। तो भाई सबसे पहले उन सबको कह दूं कि आप लोग गलत सोच रहे हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि उन्होंने ना स्टेप 10 तक अगर आप देखो तो स्टेप 10 तक ये चीज़ें वो हैं जो कि आप पढ़ चुके हो। कहाँ पर पढ़ चुके हो? ये सब आप जो है 45 असाइनमेंट में पढ़ चुके हो। ठीक है, और आगे जो है आपको ऊप पढ़ाया गया और ऊप ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो आपका क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है 100% गारंटी देता हूँ कि ये ज़रूर आएगा। और ऊप हम देखें तो ऊप तकरीबन हमारे पास जा रहा है 18 तक। ठीक है, 19 से हमारे पास इंटरफेस स्टार्ट है। टाइप इंटरफेस आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये नहीं आएगा आपके पास? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइप इंटरफेस बहुत बेसिक चीज़ है और टाइप स्क्रिप्ट का नाम ही इससे निकला है। जो काम टाइप स्क्रिप्ट का असल में है वो यही है कि डेटा टाइप देना। तो ये तो लाजमी ही आएगा। और ये देखें तो ये हमारे पास जा रहे हैं तकरीबन 23 तक। हाँ, कह लेते कि ये क्लास डेकोरेटर वगैरह कोई इतनी ज़रूरी नहीं और ना मैं पढ़ाने वाला, ये फालतू है। रिफ्लेक्शन वगैरह, जेनरिक जो है वो ज़रूर आएगा, उसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आनी है। सब ये भुला दें कि सिर्फ 10 तक आएगा। टीचर्स कह रहे हैं 10 तक आएगा, लेकिन 1-2 सवाल वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आपने अच्छा रिजल्ट लाना है तो पूरी तैयारी करें। बाकी रही बात कि आपके प्रैक्टिकल करवाए जाए, जाहिर सी बात है कुछ पढ़ लेते तो उसका टेस्ट होता है। हमने भी टेस्ट रखे हैं। टेलीग्राम पर आपको जो है असाइनमेंट दिए जाते हैं, ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं जो कि आपको गवर्नर हाउस में टेस्ट में आने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लें, मैं खुद ज्वाइन करवा दूंगा बाकी आगे आपका टेलीग्राम। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि हमारे और भी कोर्सेज आने वाले हैं, कुछ वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ज़रूरी हैं। और एक बहुत बड़ा कोर्स अनाउंस करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है और गवर्नर हाउस के कोर्सेज भी साथ साथ चलेंगे। तो फिलहाल हम जो देखते हैं कि कहाँ तक हमने पढ़ना है। अभी ये इंटरफेस से स्टार्ट करेंगे। इंटरफेस मैंने आपको होमवर्क दिया था 19A से। इंटरफेस आपको पता है क्या होता है? ऑप्शनल देख लेते हैं, छोटा छोटा पढ़ाऊंगा, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वीडियो में, बस थोड़ी सी बातें बतानी थी आपको तो वो मैंने बता दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यानी कि छोटे छोटे सवाल हैं और वो छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखें तो ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये सब आपको आता है। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शनल का आपको पता है कि कैसे। कोई पूछेगा कि ऑप्शनल की पहचान क्या है, अगर हम कोई ऑप्शनल टाइप दे फंक्शन में या इंटरफेस में तो उसकी पहचान क्या है आपको पता है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्होंने ये इफ एल्स की कंडीशन लगाई भी और फंक्शन वगैरह ये सब ऐसे ही है, इसको हटा देते। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो है फंक्शनल टाइप। ठीक है, फंक्शनल टाइप में क्या है वो देख लेते हैं। सिंपल फंक्शनल टाइप में हमारे पास जो है एरे इंटरफेस बनाया गया है फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन के जो हमारे पास पैरामीटर हैं उनके जो है इंटरफेस बनाया गया और फंक्शन की टाइप भी बताई गई है। जाहिर सी बात है इंटरफेस हम बनाते हैं टाइप बताने के लिए। तो इसी तरह सिंटेक्स कुछ यूँ है कि की वैल्यू पे काम होता है इंटरफेस पर। तो की जो है सोर्स है, लेकिन पैरामीटर में हमने एसआरसी लिखी है, लेकिन टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इसी तरह सब स्ट्रिंग और आगे हमने लिखा है सब। तो की से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप की चेंज कर दो आगे जाकर, लेकिन आपके जो स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए, वो चेंज ना हो आपका। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है फंक्शनल टाइप के अंदर। ठीक है, बाकी फंक्शन की टाइप दे दी बूलियन, क्योंकि आंसर में रिटर्न जो हो रहा है फॉल्स या ट्रू हो रहा है। फॉल्स ट्रू मतलब बूलियन। ठीक है, सिंपल था ये भी। नाउ आगे बढ़ते हैं। एरे है, एरे के अंदर आप सबको पता है क्या होता है? 3 चीज़ों पे काम होता है एरे के अंदर, इंडेक्स पर, लेंथ पर और एरे के अंदर जो कंटेंट है उसके ऊपर काम होता है। ठीक है, तो एक इंटरफेस बनाया इन्होंने एरे का जिसके अंदर इंडेक्स जो होगी, जाहिर सी बात है इंडेक्स कब यूज होता है? उस जैसे ही हम इंडेक्स के वर्ड सुनते हैं हमारे जहन में एरे आता है, यानी कि जब एरे होगा तो इंडेक्स यूज होगा। ठीक है, तो वही मिसाल है कि हमने इंडेक्स को एरे के अंदर रखा है, लेकिन एरे इंडेक्स हमेशा हमारे पास नंबर में होती है। हमने स्ट्रिंग क्यों दिया है? हम लोग अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं इसके अंदर।
हम लोगों ने इंटरफेस बनाया कि इंडेक्स जो है इस बार नंबर में नहीं स्ट्रिंग में होगा और हम खुद असाइन करेंगे, ठीक है। और एरे की टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी, यानी कि टोटल एलिमेंट जितने भी होंगे एरे के अंदर वो भी स्ट्रिंग होंगे। इंडेक्स भी स्ट्रिंग में है और टोटल एलिमेंट भी स्ट्रिंग में है। और लेंथ देखी जाए, लेंथ तो हम नंबर में बताते हैं कि 3 अल्फ़ाबेट का जो है ये एरे है या फिर 3 नंबर का एरे है, तो वो कह रहा है कि आपने ये भी स्ट्रिंग में बतानी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें स्ट्रिंग में। टाइप बनाने का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। पहले बताते हैं इंडेक्स, इंडेक्स आती है हमेशा एरे के अंदर, एरे इसके बाहर ही हम कॉलन लगाते हैं और एरे की टाइप बता देते हैं, ठीक है। और नीचे हम लेंथ की टाइप बताते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाया इन्होंने, कंबाइन किया इनको, और पहला जो है इनका फर्स्ट था, यानी कि इंडेक्स इन्होंने बनानी थी, तो इंडेक्स फर्स्ट है हमारे पास और सेकंड है। फर्स्ट को इन्होंने इंडेक्स दी बॉब और सेकंड को इन्होंने इंडेक्स दी फ्रेड, ठीक है। एनएम के अंदर मैंने पढ़ाया था कि इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं आप। और उसके बाद लेंथ है आपके पास जो कि ये रहा, और लेंथ आपने दी 2, जो कि इन्होंने बोला था स्ट्रिंग में देनी है, तो हमने नंबर में ही दी, लेकिन हमने जो है इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती, बट हाँ ये कहलाएगा नंबर ही, लेकिन जो है एज अ प्रोग्रामर हम इसे अभी स्ट्रिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेस क्लास टाइप, यानी कि क्लास क्या होती है, ऊप की क्लास, आप सबको पढ़ा चुका हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करना और उसके बाद खत्म, ठीक है। नीचे आपके सामने एक क्लास बनी हुई है, ऊपर इंटरफेस बना हुआ है। इंटरफेस के अंदर 2 चीज़ें, एक तो सिंपल है की वैल्यू है करंट टाइम, और उसको जो है टाइप असाइन की गई है डेट। डेट के अंदर मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, ठीक है, बस असाइन कर दी, ठीक है। और सेट टाइम का एक फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर दिया हुआ है डी और डेट, यानी कि इन्होंने बोला एक जो है आपके पास सिंपल एक जो है की वैल्यू बनेगी और दूसरा आपका फंक्शन बनेगा और फंक्शन में काम होगा। तो इन्होंने नीचे भी यही किया हुआ है, इन्होंने करंट टाइम डेट दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने पहले ये बता दूं कि कभी भी क्लास बनेगी हम हमेशा एक्सटेंड करते हुए आए अभी क्लास को क्लास से, ठीक है। ऐसा ही होता था कि क्लास का कंटेंट क्लास में लाने तो एक्सटेंड करते थे, लेकिन ये टाइप बना रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं, तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये रखा है, ठीक है, वरना इतना ज़रूरी नहीं है, किसी काम नहीं आता ये। और उसके बाद करंट टाइम डेट हमने कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद सेट टाइम जो है हमने फंक्शन ओपन किया जिसके अंदर पैरामीटर भी वही दिए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दिस के जरिए हमने करंट टाइम को सर्च किया, क्योंकि देखो इसमें भी डेट है और इसके पैरामीटर का आंसर भी डेट है, दोनों इक्वल है, इसका आंसर भी डेट ही आना है, इसका आंसर भी डेट ही आना है, ठीक है। तो पहले इन्होंने डी और करंट टाइम को एक ही बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये काम हमारे पास सिंबल होगा, डेट हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखें तो एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड से आपको कुछ याद आ चुका होगा और एक्सटेंड में पढ़ा भी चुका हूँ ऊप के अंदर ही, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इंटरफेस बनाया सिंपल, एक कलर का की वैल्यू, और उसको जो है एक्सटेंड करवा दिया एक और इंटरफेस के साथ, बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब देखो इन्होंने एक शेप का बनाया जिसके अंदर सिर्फ कलर था, एक स्क्वायर का बनाया जिसके अंदर कलर भी है और साइड लेंथ भी है। अगर आपने ऊप की वीडियो नहीं देखी तो ऊप की वीडियो लाजमी देखें, ठीक है। और यहाँ पर वार स्क्वायर लिखा, ठीक है, वार स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को कॉल कर रहे हैं हम। अब हम हमेशा जब भी इंस्टेंस बनाते थे, इंस्टेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। वार स्क्वायर लिखा, न्यू स्क्वायर लिखते थे हम जब भी हम इंस्टेंस बनाते थे किसी क्लास का, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस है, जब भी हम इंटरफेस का इंस्टेंस बनाते हैं तो हम जेनरिक मेथड में स्क्वायर लिख दिया हमने, यानी कि एक ऐसी टाइप दे दी कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब भी हमने स्क्वायर लिखा तो ये गाइड करेगा इस इंटरफेस को, क्योंकि ये एक्सटेंड हुआ है और इसके अंदर 2 पैरामीटर आ रहे हैं, एक कलर का आ रहा है और एक आ रहा है लेंथ का। तो कलर में इसने आंसर कर दिया ब्लू, लेंथ के अंदर इसने आंसर कर दिया 10, एक और इन्होंने दिया हुआ था स्क्वायर डॉट ए, ये तो दिया हुआ ही नहीं है हमें इंटरफेस में, तो इसने एरर दे दिया इसे, ठीक है। सिंपल ये है इसके अंदर। नाउ है हाइब्रिड टाइप भी इतना काम नहीं आता, वो भी सेम काम है, छोटा मोटा जो है एक आपको कन्फ्यूजन दी हुई। जैसे कि हमारे पास ये इंटरफेस बना हुआ है, इंटरफेस में पहली जो टाइप है वो किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है फंक्शन की। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ये फंक्शन की टाइप होती है। ये जो दूसरी टाइप है ये किसकी है, ये है आपके एक नॉर्मल टाइप जो बनती है इंटरफेस में, और ये जो ये बिल्ट इन फंक्शन की टाइप है जिसके अंदर वॉइड रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो पहले का जो इन्होंने आंसर किया है इन्होंने वो किया है C10, क्योंकि पहले की फंक्शन टाइप थी, ठीक है। इन्होंने फंक्शन में आंसर नहीं किया तो इसने एरर दिया इसके अंदर, ठीक है। दूसरे की टाइप थी नंबर, जो कि इन्होंने तीसरे नंबर पर आंसर किया तो इसमें भी एरर आया। और रीसेट की टाइप थी वॉइड में आंसर किया इन्होंने, बट ये किया सेकंड पर आंसर। तो ये बोलता है कि सीक्वेंस वाइज चलो, जो ऊपर इंटरफेस में सीक्वेंस बनाई हुई है वही सीक्वेंस आपकी होनी चाहिए, ठीक है।
और उसके अलावा जो है टाइप्स आपने आगे पीछे नहीं करनी, टाइप्स बिल्कुल सही रखनी है, ठीक है। बस ये था हाइब्रिड टाइप के अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो है क्लास एज इंटरफेस है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट जेनरिक का टॉपिक है जो अहम है, ठीक है। ये भी नॉर्मल है। इसके अंदर एक क्लास बनाई हुई है, दो चीज़ें दी हुई है, दो की और वैल्यू दी हुई है, एक्स और वाई, ठीक है, नंबर इंटरफेस बनाया इन्होंने और उसको एक्सटेंड करवा दिया पॉइंट के साथ, ठीक है। बस ये एक्सटेंड का बताया कि आप क्लास को इंटरफेस के साथ एक्सटेंड कैसे करवा सकते हो। क्लास बनाओ और उसको एक्सटेंड करवा दो इसके साथ, और इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। बस इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। नाउ हमारे पास जो है जेनरिक है, डायरेक्ट जेनरिक्स का टॉपिक मेन है, वो डिस्कस करते हैं। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर भी नॉर्मल है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी की हुई है, तो मैं आपको डायरेक्ट ने शॉर्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबी की हुई है। अच्छा, हमारा फंक्शन बनाने का मेथड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे हमारा नॉर्मल में एक फंक्शन बनता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल टाइप होती है तो हम क्या करते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हम मल्टीपल रिटर्न कर रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, जब बड़ा फंक्शन बनाते हैं ना, कोई तकरीबन 20, 25, 30 लाइन का फंक्शन, तो उसमें भी हम 3 से 4 चीज़ें रिटर्न कर रहे होते हैं। कोई नंबर में होता है, कोई स्ट्रिंग में होता है, कोई बूलियन में होता है, लेकिन कभी कभी उससे भी बड़ा फंक्शन बनता है। तो उसके अंदर हमारी जो रिटर्न होती है ना चीज़ें, उसके अंदर कभी कभी ये टाइप मसला कर जाती है, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए पहले तो मैं बनाता हूँ कि कैसे करते हैं। हम स्ट्रिंग करते हैं और उसके बाद ये लगाते हैं, नंबर करते हैं, और फिर वापसी वर्टिकल साइन और बूलियन, ठीक है। ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो इससे जो है हमारे पास क्या होता है, इससे एक मसला आता है। क्या मसला आता है कि हमारे पास कभी कभी बड़े फंक्शन में ये नहीं चल पाती, तो इसके ऑल्टरनेट में हम यूज़ करते हैं जेनरिक, जो कि मोस्ट पावरफुल है इन टाइप से, यूनियन टाइप से पावरफुल है, ठीक है। तो जेनरिक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो उसके बाद मैं जेनरिक की टाइप, ये तो लिखने का सेंटेक्स है, इसको एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं। जब ये ऐसे लगता है तो इसके अंदर टी लिख दो या फिर कुछ भी अपनी मर्जी लिख दो। वैसे कॉमनली टी लिखा जाता है क्योंकि जो है ज़्यादातर ये लिखते, तो मैंने भी ये लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद पैरामीटर जब हम देंगे इसका, तो पैरामीटर में भी हमने नेम देना होगा और उसकी टाइप भी हमने क्या रखनी होगी, टी, ठीक है। ये होती है जेनरिक टाइप, यानी कि नेम की टाइप भी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हम लिखते थे ना अननोन या एनी लिखते थे, यही वही काम है कि एनी भी हो सकती है और फंक्शन की टाइप भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बस इतना सा काम होता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जेनरिक्स का सिंपल ये काम है कि टाइप के मल्टीपल टाइप के ऑल्टरनेट में सिर्फ ये लगा दो, काम हो गया आपका, ठीक है। सिंपल ये काम था। आपके पास जो आएगा एमसीक्यूज में वो यही आएगा, ठीक है, और इतना एडवांस नहीं आएगा, ठीक है। बस यहाँ तक का था। मैं सिर्फ आपको एक चैनल का रिव्यू करवा देता हूँ कि कौन कौन से वीडियोस अभी देख लो आप, ठीक है। सेकंड लास्ट पार्ट बहुत कम लोगों ने देखा है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस, और वो वजह ये है कि ईद का सीज़न था, तो भाई सेकंड लास्ट ज़रूर देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की है। प्रॉमिस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अलग से डिज़ाइन किया था कि लोग ना टाइम निकाल के इसे देख लेंगे, लेकिन बट टाइम नहीं मिला उन्हें। और उसके बाद पार्ट 4 है, पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। पार्ट 2 तक मैंने ये सब करवा दिया, और पार्ट 1 में तो 45 असाइनमेंट है, तो ये सब आपने करने हैं। सामने ही दिख जाती, जैसे यूट्यूब खोलोगे 5 वीडियो आपको सामने दिखेगी, एक जो अभी अपलोड होगी, 1, 2, 3, 4। और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अभी इंशाल्लाह जल्द लॉन्च करूँगा, और भी वीडियोज़ आने वाली हैं आपके लिए बहुत कीमती। इसके अंदर जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो है आप अभी 10 की भी प्रैक्टिस करो और ऊप की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऊप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊप और चौक, ठीक है, इनमें से सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा एग्जाम्स के बारे में कि कैसे एग्जाम्स देना है, ठीक है, और वो भी आप देखना। उसके बाद आपका जो है ये टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट है, 2-3 प्रोजेक्ट रह गए हैं और उसके बाद ये आपकी टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट है, ठीक है। बस इतना ही था फिलहाल। आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।